subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और उसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या बेसिक यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, तो उससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते ही हैं। अगर आप फार्मेसी के हैं तो आपके 7th सेमेस्टर में हैं या फिर एम फार्म में है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं तो भी आपके सिलेबस में होगा। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ। वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर का मीन्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं मतलब आपको नोट्स इजीली मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो फर्स्ट इसके दो मेजर यूज़ हैं, एक है आपका क्वालिटेटिव, एक है आपका क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम बस केवल चेक करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है या उसके प्रेजेंस हैं या एब्सेंस हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो है आपका डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और कॉन्जुगेशन सिस्टम और डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंपाउंड्स। हम किसी भी जो कंपाउंड्स हैं उसमें हम कि वो कंपाउंड कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस तरीके से उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम्स हैं, वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि हर एक ड्रग का, हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करता है। अगर हमको पता होगा कि स्टैंडर्ड ड्रग का ये है तो अगर हम उसमें लैब में सिंथेसाइज करेंगे तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है और ये कौन सा बना है। सपोज़ हमने पैरासिटामोल आपके लैब में बनाया है ना, उसको पता है कि जो आपका लेमडा मैक्स है उसका आपका होता है 243 होता है। तो सपोज़ ये स्टैंडर्ड का पीक है और हमने कोई ड्रग सैंपल्स बनाए हैं जिसका भी 243 होना चाहिए कायदे से, क्योंकि वो भी आपका पैरासिटामोल ही बनाए हैं, बट क्या वो बना है या नहीं बना है, तो इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमने उसका ड्रग कर लिया तो वो भी एक तरीके से इसी आपके एरिया पे पीक अपना शो किया, मतलब जो बना है वो पैरासिटामोल ही हो सकता है। कोई एक मेथड से हम किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर को इलुसिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमको IR, UV के अलावा जो आपके IR हैं, NMR हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सब करना पड़ता है, तभी जाके एक कंपाउंड का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। बट इसमें इसकी हेल्प से हम जो फंक्शनल ग्रुप हैं, खासकर बात करें क्रोमोफोर्स की, या उनमें जो आपके कॉन्जुगेट सिस्टम्स हैं, डाइंस हैं, ट्राइंस हैं, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, या आपके एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, या फिर आपके जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं इसलिए। सो अननोन कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द कंपेयरिंग इट्स स्पेक्ट्रम विद द नॉन स्पेक्ट्रा। इसमें मैंने कहा हम एक अननोन कंपाउंड्स को स्पेक्ट्रा निकाल लेते हैं और उसको हम जो नॉन कंपाउंड्स हैं उसके स्पेक्ट्रा से मैच करते हैं कि ये किसके आसपास है, हम टेली करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्रोमोफोर्स प्रेजेंट इन द सैंपल्स एंड इफ द स्पेक्ट्रम इज ट्रांसपेरेंट इन द रेंज बिटवीन द 200 to 800 नैनोमीटर, इट शोज द एब्सेंस ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई सैंपल्स लिया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया और उसको हमने जो हैं आप हमारे इस जो रेंज हैं 200 से 800 के बीच में रन कराया, अगर कोई भी स्पेक्ट्रा प्रेजेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि उस सैंपल्स में कॉन्जुगेशन या नहीं होगा, वो नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम्स होगा, या फिर उसमें आपके कार्बोनिल ग्रुप्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये आपका एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ द कॉन्जुगेशन और एक कार्बोनिक ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स और क्रोमोफोर्स, बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ब्रोमो एंड आयोडो एटम्स। तो ये जो आपके हैं वो एक तरीके से उन कंपाउंड्स में एब्सेंट होंगे जो कि इस स्पेक्ट्रा पे लेमडा मैक्स शो नहीं करते। याद रखिए यहाँ बात कर रहे हैं एब्सेंस की, क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, इनके प्रेजेंस को हम आपके एस्टिमेट कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यूज़ है आपका डिटेक्शन ऑफ द प्योरिटी ऑफ और डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कितना प्योर है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक कंपाउंड्स जब प्योर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड आपके स्पेक्ट्रा होगा, है कि नहीं। तो अगर वो डिकम्पोज होता है, उसका केमिकल नेचर चेंज होता है तो उसके स्पेक्ट्रम भी डिस्टर्ब होंगे ना।
सेम एग्जांपल ले रहे हैं पैरास्टामोल की। पैरास्टामोल का एग्जांपल बहुत इजी है, याद करने में इजी होता है। 243 nm भी एब्जॉर्ब करता है। अगर पैरास्टामोल डिकम्पोज हो गया, ख़राब हो गया, तो जाहिर सी बात है वो 243 nm पे एब्जॉर्बेंस नहीं देगा, लैम्डा मैक्स नहीं आएगा। सो इट इज़ यूज टू ए टूल टू आइडेंटिफाई द एनालाइट इज प्योर और डिड नॉट undergo the decomposition. For example, the techniques used to quality of the control in incoming raw material and the purity check the biologically relevant compounds such as the nucleic acid, DNA, RNA. तो चाहे न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA हो या फिर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं हमारे कंपनी से। सपोज हमको कोई किसी कंपनी से, वेंडर से हमने पैरास्टामोल में मंगाया है ना, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ड्रग पड़े हुए हैं, तो हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये जो पैरामीटर जो आपने पैरास्टामोल हमको दिया है वेंडर ने, वो क्या एग्जैक्ट है या नहीं है, या किस प्योरिटी का है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पैरास्टामोल अगर प्योर API है तो केवल वो एक ही पिक शो करेगा 243 nm पे। अगर वो आपके मल्टीपिक शो करता है, सपोज ये आपका स्पेक्ट्रम ग्राफ है, तो अगर एक तरीके से 243 पे अगर वो ग्राफ शो किया, उसके अलावा भी कुछ ग्राफ और शो किया, इसका मतलब उसमें एडिशनली कुछ एल्ट्रेंड्स हैं या कोई और कंपाउंड्स हैं, जबकि स्टैंडर्ड का ग्राफ केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, टू मॉनिटर द इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी in the influence of the packaging material and supplies as well, the chemicals deterioration and degradation process can be observed with these methods. सेम बात कर रहे हैं फूड या बेवरेज इंडस्ट्री में भी सेम तरीके से हम चेक करते हैं कि प्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं सभी कोई, ठीक है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ऑलिव ऑयल सुना होगा, तो उसमें एक टर्म्स लिखा होता है हमारे पैकेजिंग में, आपका एक्स्ट्रा वर्जिन या ऑलिव ऑयल, है ना, सिंपल ऑलिव ऑयल। तो ये उनकी प्योरिटी को दर्शाता है, कितना वो प्योर है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन मतलब हाईली प्योरिटी, वर्जिन मतलब थोड़ा सा लो, फिर आपका सिंपल ऑलिव ऑयल, तो उस हिसाब से उनकी कॉस्ट भी होती है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड आर द प्लेस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ऑलिव ऑयल बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्टन मॉलिक्यूल्स इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ऑलिव ऑयल कंटेन्स द अबाउट 90% ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो ऑलिव ऑयल है वो अप्रोक्सीमेटली 98% ट्राइग्लिसराइड कंटेंट रखता है। And unsaturated fatty acids in the oils are susceptible to the breakdown और oxidation। अगर उसमें unsaturated fatty acid बनना शुरू हो गए हैं तो उसमें breakdown होगा, oxidation होगा, तो उसकी हेल्प से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Beside the other parameters, these effects evaluate the conjugated डाइन्स एंड ट्राइन्स। बात करें हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो उसमें आपके जो कॉन्जुगेशंस हैं, डाइन्स ट्राइन्स बढ़ते हैं, उस बढ़ने के हिसाब से उनका जो पीक है वो भी बढ़ता है। ठीक है, आपका जो उसका रेंज है अप्रोक्सीमेटली 230 to 270 nm पे शो होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा केमिकल इंडस्ट्री पे सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस एडिशनली पिक्स अपीयर्स ए स्पेसिफिक वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ द सैंपल्स। जैसे मैंने कहा कि प्योर सैंपल्स का एक ही पीक आएगा, इस तरीके से अगर कोई सैंपल में कोई इरिटेंट्स होगा तो हो सकता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक भी आपका पीक आ सकता है। तो उसमें एक तरीके से एक पिक हमारा इसी का आएगा उस ड्रग का, सेकेंड कुछ और भी पिक आ सकता है। इसका मतलब उसमें कुछ एडिशनली इम्प्योरिटी जुड़ा हुआ है। बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल कैन बी डिटरमाइन कंटामिनेटेड बाय द बेंजीन्स। तो एल्कोहल जो है बेसिकली आपके उसमें बेंजीन्स भी कंटामिनेट हो सकते हैं, विच एब्जॉर्ब लाइट एट टू 80 nm, वेयर इज एल्कोहल एब्जॉर्ब एट द 10 nm। तो सिंपल सा है, इसमें एक तरीके से आपके एल्कोहल का लेंगे, प्योर एल्कोहल का, तो उसमें आपका केवल 2 आपके 10 पे आएगा। तो आपका जो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है ना, हम हालांकि राइटिंग पे ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन ग्राफ जो है हम यहाँ पे 800 से स्टार्ट होता है। हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। रन यहाँ से होता है आपके लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर। वेवलेंथ हाई है मतलब एनर्जी लो है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो पहला जो पिक होगा वो 280 पे आएगा, फिर सेकेंड पिक जो है हमारा 210 पे अप्रोक्सीमेटली आएगा, इस तरीके से। इसका मतलब इसमें तो ये आपका 210 पे अल्कोहल है, जबकि इस पे क्या है आपका बेंजीन है, मतलब आपका अल्कोहल प्योर नहीं है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपका डिटरमिनेशन ऑफ द पीके वैल्यू ऑफ द इंडिकेटर्स। पीके इज इक्वल टू पीएच माइनस लॉग आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड प्रोडक्ट। तो हमारा एक कुछ ड्रग है, हम आपके सोल्यूशन पे उसको रखे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पे रखे हैं तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज होगा, वो आयंस बनेंगे, अनआयंस बनेंगे। तो उसमें कितना कंसंट्रेशन आपके अनायंस का है या आयंस का है, हम उसके पीक से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट पीएच के हिसाब से। ठीक है, तो उसको भी हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लास्ट है आपका
क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स या मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय यूजिंग द बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। जो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि जो आपका एब्जॉर्बेंस है वो आपके होता है एप्सिलॉन सी और एक्स, जहाँ पे ई आपका मोलर एब्जॉर्बिविटी है जो कांस्टेंट होता है, एक्स आपका पथ लेंथ है वो भी कांस्टेंट होता है हमारे केस में। तो एक तरीके से आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो आपके कंसंट्रेशन से होता है। तो एक लीनियर ग्राफ आपका बनेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिकल जब करते हैं तो लीनियर ग्राफ नहीं बनता है, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर उसको हम जो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो आपके एक्सेल हैं उसके थ्रू जो है हम लोग उसमें लीनियर रिग्रेशन करते हैं, जिससे एक लीनियर ग्राफ मिलता है और एक मिलता है वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स प्लस जो भी है ना एम एक्स प्लस सी एक तरीके से, तो एक वैल्यू मिलता है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर हम लीनियर करने के बाद जैसे कि हमको निकालना है आपका एब्जॉर्बेंस किसी ने, ये आपका हमारा एक स्टैंडर्ड ड्रग का है, हमने जो प्रोटीन है हम लिया, हमने सपोज प्रोटीन हमने लिया 0.2 कंसंट्रेशन 0.4 0.6 8 1 1.2 1.4 1.8 इस तरीके से हमने mg/L में कंसंट्रेशन लिया और एक हमारे लिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बना लिए, या हम बना लिए स्टैंडर्ड ग्राफ बना लिए। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा वो इस तरीके से होगा, है ना, ये लीनियर नहीं है, लेकिन हम उसको लीनियर रिग्रेशन के थ्रू एक लीनियर फॉर्म कर सकते हैं। अब हम जो है इस फार्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स क्या है, वाई आपका एब्जॉर्बेंस है और एक्स आपका क्या है, आपका कंसंट्रेशन है, ये आपका एक्स का है, इधर वाई का है ना। तो या फिर हम लोग डायरेक्टली जैसे कि हमको हमारा कोई ड्रग है, अननोन ड्रग है, इसी प्रोटीन का अननोन प्रोटीन कंसंट्रेशन है उसको निकालना है, तो हम प्रोटीन को मेजर करेंगे, उसका एब्जॉर्बेंस मान लो आ गया 0.4 आ गया, तो 0.4 का हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे आपका आएगा और इस तरीके से हमारा वैल्यू यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, तो या फिर हम लोग जो हैं इस जो फार्मूला है उसकी हेल्प लेकर भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए, ठीक है, आपका y सपोज 0.4 होगा, तो y क्या होगा आपका 0.4 इज इक्वल टू 0.03 मान लेते हैं इसको, x प्लस 0.05, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.04 माइनस 0.05 बराबर 0.3x, या फिर आपका होगा ये हो गया 0.035 अपान 0.3 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो आगे से सॉल्व करें तो क्या होगा आपका लगभग आपके 11.8 या फिर आपके 12 मान लो, है ना, मान लेते हैं 12। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर भी हमारा शो कर रहा है एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स इसमें कम आएगा थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं हमारे वैल्यू के, एक्स के वैल्यू को। एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल का। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और स्टडीज़ हैं, जैसे कि बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन है, या आपका केमिकल काइनेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के रूप में हम लोग जो आपका ड्रग्स हैं उनका हम ऐसे कर सकते हैं। आपके जो वाई शर्मा की बुक है या आपको भी जो बुक होती है उसमें आप देखिए बहुत सारे आपके ड्रग का ऐसे दिया हुआ है जो आपके प्रैक्टिकल्स में है ना। तो उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ दिया होगा, जो सॉल्वेंट सिस्टम दिया होगा, उसका आपका लैम्डा मैक्स भी दिया होगा, तो उसकी हेल्प से हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं हमारे ड्रग का। उसके अलावा जो आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर आपके कॉन्जुगेट सिस्टम्स हैं, या फिर आपके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हैं, आपकी जियोमेट्री आइसोमर्स हैं, उसको भी हम निकाल सकते हैं। जो कीटोइनॉल टॉटोमिज्म है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस और होंगे इसके, आप एक बार वाई शर्मा की बुक पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा आपके भी मिल जाएंगे तो उसको भी एक नोट डाउन कर लीजिए। सो दीज आर द बेसिक्स use of the spectrophotometer or UV visible spectrophotometer. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.